अर्ज़ किया, ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। वाह वाह, ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। चांद के पास अपना डेरा जमाना है, चांद के पास अपना डेरा जमाना है। मगर उससे पहले ओए होए 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 होए, नए शहर में आके अपना घर बसाना। क्या बोल रही पब्लिक? देखो, जब आप न्यू सिटी में आओगे तो आप अपने घर को तो मिस करोगे ही, और जितने ये बड़े 30 मार खान अपने आप को समझते हैं वो सब भी करते हैं, तो इन शॉर्ट सब मिस करते हैं। बट यहाँ पर आकर आपको इनिशियली घर तो मिलेगा नहीं, एटलीस्ट तब तक नहीं मिलेगा जब तक आपकी फैमिली नहीं आ जाती या आपके फ्रेंड्स नहीं आ जाते, या एटलीस्ट आपको जब तक कोई सर्कल नहीं बन जाता। और घर बनाने से पहले आपको मकान बनाना पड़ेगा, और मकान बनाने से पहले आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी, हसल करनी पड़ेगी। और जब वो स्ट्रगल और हसल चल रही होगी तो कहीं तो रहोगे। तो आज ये वीडियो उस कहीं तो रहोगे के बारे में। This is Yatharth Gandhi and you're watching Yatharth Talks. Thank you so much for being here. आज की वीडियो में हम 3 टॉपिक्स कवर करेंगे। How to find an accommodation in Canada. सेकेंड टॉपिक है कि whether you should book your accommodation from India या फिर यहाँ के बुक करनी चाहिए, मतलब बुक एज इन लेनी चाहिए, जो भी है whatever. And the third topic is आपको कहाँ रहना चाहिए. Like there are many cities in British Columbia. If you're coming to this particular area, Vancouver, Richmond, Burnaby, New Westminster, सारी, तो कहाँ आपको रहना है और कौन सी सूटेबल जगह है, उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो देखो, घर ऐसा है कि कैसे मिल सकता है वो मैं आपको बताता हूँ। Where would you find your place? The first thing is कि आप कजीजी पे बुक कर सकते हो। कजीजी इज एन ऑब्सोलीट ऐप। अब पहले यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ होती थी कजीजी, बट इस टाइम पर कजीजी इज़ लाइक नथिंग। बट अगर स्टिल आपको देखनी है तो आप डेफिनेटली कजीजी पे जा सकते हो। इट्स कॉल्ड kajiji.ca और इट्स KJIJI.ca, और मैं स्पेलिंग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दूंगा जस्ट इन केस, तो आप वहाँ पर जाकर घर देख सकते हो। सेकेंड जो चीज़ है जो बहुत ज़्यादा फेमस है वो है फेसबुक मार्केट प्लेस। सो द थिंग इज़ कि आप फेसबुक मार्केट प्लेस पे जाओ, अपनी लोकेशन डालो अगर आपको पता है कि कहाँ पे आपको घर चाहिए, और अपना घर बुक कर सकते हो। उस पर सारी फोटोज़ होंगी, सारी लिस्टिंग्स होंगी, और जिनसे आपको बात करनी है, जिन्होंने लिस्टिंग्स डाली होंगी, उनका नंबर भी होगा, उन्हें मैसेज भी कर सकते हो। सो प्रीटी मच सॉर्टेड। तो ये 2 चीज़ें हैं जहाँ से आप घर बुक करवा सकते हो। और थर्ड चीज़ ये, ऑब्वियसली अगर आपका कोई फ्रेंड या फिर रिलेटिव है तो आप उनको कह सकते हो कि मेरी यूनिवर्सिटी यहाँ पर है, उसके आसपास, या मेरे को घर चाहिए, तो दे कैन हेल्प यू आउट। अगर आसपास नहीं भी मिलता तो एटलीस्ट जहाँ पे भी मिलता है फॉर द फर्स्ट 1 or 2 months वहाँ पे रह लो, और जब फिर आप यहाँ पर आओगे, जॉब ढूंढोगे, यूनिवर्सिटी जाओगे और आपको रोड्स का पता लग जाएगा, देन ऑब्वियसली यू कैन मैनेज एंड फाइंड अ प्लेस जहाँ पर आपको रहना है। सॉर्टेड। अब हम आते हैं इस वीडियो के सेकंड टॉपिक पर, और इस वीडियो का सेकंड टॉपिक ये है कि आपको ये इंडिया से बैठ के बुक करवाना चाहिए या फिर कनाडा के बुक करवाना चाहिए। तो देखें, जब मैं आया था तो फॉर्चुनेटली मेरे पास कोई ऐसा था जिसके पास मैं जा सकता था, तो मुझे इंडिया से बुक करवाने की नीड नहीं पड़ी। बट बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनके यहाँ पे कोई नहीं होता, तो अगर आपका कोई नहीं है तो ऑब्वियसली आप ट्राई करेंगे, कुछ ढूंढने की ट्राई करेंगे, कॉन्टैक्ट्स बनाएंगे, लिंक्डइन पर ढूंढेंगे, व्हाटएवर यू विल डू समथिंग, राइट। तो आप पहले से बुक कर लेंगे। बट एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर आपने मेरे लैंडलॉर्ड स्कैम वाली वीडियो देखी है तो स्कैम्स बहुत ज़्यादा है, इसलिए इट्स मच बेटर कि जब आप कनाडा आओ तो बुक करवाओ। और जब आप इंडिया से आ रहे हो और आके सोचोगे कि रहूँ कहाँ, तो एयरबीएनबी है जहाँ पर आप रह सकते हो, या फिर आप अपनी यूनिवर्सिटी को कह के कुछ दिन यूनिवर्सिटी की अकोमोडेशन ले सकते हो। और अगर आपकी यूनिवर्सिटी की अकोमोडेशन नहीं है तो आप कोई होटल बुक करवा सकते हो या फिर हॉस्टल भी बुक करवा सकते हो। और ये सब आपको जो डिफरेंट बुकिंग साइट्स है वहाँ पे मिल जाएगा, वेदर इट्स एक्सपीडिया और जो भी और होती हैं, जैसे वैनकूवर की है, 2-3 और साइट्स हैं, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आपको पता लग जाएगा। बट हाँ, अगर आपको घर बुक करवाना है जहाँ पर आपको रहना, घर एज इन द रूम, तो आई विल सजेस्ट कि यहाँ पर आओ फिर बुक करवाओ, क्योंकि
दूर बैठे कुछ पता नहीं लगता है, आप बहुत दूर हो, ऑब्वियसली अगर यहाँ पे कोई है आपका, वो आपको ढूंढ के दे देते हो, वेल एंड गुड, इट्स ऑल सॉर्टेड। अब हम आते हैं इस वीडियो के थर्ड टॉपिक पे कि आपको रहना क्या चाहिए। सी, अगर आप ब्रिटिश कोलंबिया आ रहे हैं तो यहाँ पे मेजरली 5 सिटीज हैं। अगर आप इस एरिया में आ रहे हैं, वैंकूवर, सरी, रिचमंड, बर्नबी, न्यू वेस्टमिंस्टर, और इसके अलावा अगर आप विक्टोरिया वगैरह जा रहे हैं, तो अगर आप प्रॉबेबली विक्टोरिया या फिर वैंकूवर आइलैंड जा रहे हैं, तो उसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट दीज 5 मेजर सिटीज। इफ यू आर कमिंग हियर एनीवेयर इन दिस सिटी, अगर आपके यहाँ पे कहीं यूनिवर्सिटी, कॉलेज या स्कूल कुछ भी है या जॉब व्हाटएवर, तो आपको कहाँ रहना चाहिए। तो देखो क्या होता है, यूजुअली जब हम अपने घर से दूर आते हैं तो वी आर वेरी मच अट्रैक्टेड टू अवर ओन पीपल, ऑब्वियसली फॉर द ऑब्वियस रीजंस, बिकॉज हम अपने घर से दूर हैं, इमोशनल सपोर्ट चाहिए, मेंटल सपोर्ट चाहिए, कोई ऐसा चाहिए जिसके साथ आप सेम लैंग्वेज बोल सकते हो। व्हेनेवर यू स्पीक इन इंग्लिश आउट देयर ऑल डे एंड यू कम बैक होम, और घर आके हिंदी पंजाबी बोलने का मज़ा ही कुछ, या व्हाटएवर योर रीजनल लैंग्वेज इज, उसका मज़ा ही कुछ और होता है, एंड दैट इज़ वेरी नाइस, लाइक इट टचेस योर हार्ट। एंड obviously, so this is what we come with the thinking, right? But एक चीज और भी है कि अगर आप आकर उसी जगह में रह गए, उसी सर्कल में रह गए, तो आपकी ग्रोथ कहाँ है। आपके पेरेंट्स ने काफी कैपिटल इन्वेस्ट करा होगा जब आप यहाँ पर आओगे, या फिर कुछ लोग खुद करते हैं, या फिर बाय द ग्रेस ऑफ गॉड कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत कंफर्टेबली यहाँ आ जाते हैं। व्हाटएवर इट इज, आ तो यहाँ एक्सपोजर के लिए ले हो ना, मतलब पढ़ाई, जॉब, एवरीथिंग इज फाइन, बट एट द बैक ऑफ द माइंड यू हैव दिस थिंग कि आपको अपने आप को एक्सपोजर देना, यू वांट टू ग्रो, यू वांट टू इवॉल्व। अपने लोगों में से निकलकर फिर से एक डेवलप्ड नेशन में आकर थोड़ा सा बस डेवलप हो जाना में मजा नहीं। आई एम द सन ऑफ द सॉइल, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं अपने कल्चर से, अपने खाने से, अपने लोगों से कभी बोर नहीं हो सकता, बट आई चोज टू लिव इन वैंकूवर ओनली एंड ओनली बिकॉज आई वॉन्टेड टू एक्सपैंड माई सोशल सर्कल। I wanted to meet new people. I wanted to interact with them. I wanted to know about their culture and I wanted to share my culture with them. So this is the main reason मैं वैंकूवर में रह रहा हूँ। Obviously वैंकूवर में रेंट एक्सपेंसिव है, but अगर आप शेयरिंग में रह रहे हो तो वो हाफ हो जाएगा, या जैसे भी आप डिवाइड करोगे वो हो जाएगा। वैंकूवर इज शिट एक्सपेंसिव। इफ़ यू गो टू सरी, ऑब्वियसली आपको अपने लोग मिलेंगे, वहाँ पे आप रह सकते हो, उन्हीं के साथ ग्रो कर सकते हो। ऐसा नहीं कि सरी में आपको दूसरे लोग नहीं मिलेंगे, बट स्टिल जब आप अपने लोगों के बीच में हो तो आपका ज़्यादा ध्यान उनकी तरफ ही है। It's obvious, it's just attraction, and ये रीज़न है। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। आप सोचोगे मैंने बहुत घुमा फिरा के आंसर दिया है, ऐसा नहीं है। मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि यहाँ पर आ रहे हो तो अपना सोशल सर्कल एक्सपैंड करो, और ऐसा नहीं है कि यहाँ रहकर आप सोशल सर्कल एक्सपैंड नहीं कर सकते। मैं वैंकूवर में रह रहा हूँ, आई स्टिल हैव इंडियन फ्रेंड्स, आई स्टिल गो टू सरी, आई स्टिल स्पीक पंजाबी, आई स्टिल स्पीक हिंदी, आई स्टिल हैव इंडियन फ्रेंड्स, सो बट आई ऑल्सो have other friends. I also have developed this social circle. So this is what I'll suggest to you guys. आप आ रहे हैं तो अपनी ग्रोथ देखें, ठीक है। मेंटल सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट सबको चाहिए होता है, बट योर फैमिली इज विद यू, योर फ्रेंड्स आर विद यू, यू कैन कॉन्टैक्ट देम ओवर योर फोन और ईमेल्स और टेक्स्ट और व्हाटएवर, और इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, बट वो करना ज़रूरी है जिस काम के लिए आ रहे हैं। तो वैंकूवर रहो, सरी रहो, बर्नबी रहो, मे बी न्यू वेस्टमिनिस्टर रहो, रिचमंड रहो, बट ये ज़रूर देख लेना सिर्फ अपने लोगों में ना रह जाना। और हाँ, एक फैक्टर इसमें और भी है बहुत इंपॉर्टेंट, कि आपका काम कहाँ है, आपकी यूनिवर्सिटी कहाँ है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको रहना होता है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी सरी में, आपका काम सरी में है, सो मेक्स नो सेंस कि आप वैंकूवर में रहो। यू विल बी ट्रैवलिंग फॉर 1.5 hours डेली अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट ले रहे हो तो, विच मेक्स नो सेंस। तो तब सरी में रहो, बट सब कुछ वैंकूवर में और तब सरी में रह रहे हो, देन ऑल्सो इट मेक्स नो सेंस। सो इट्स टोटली अप टू यू। मेरे को जो लगा मैंने आप लोगों को बता दिया, अच्छा लगे तो मान लेना, नहीं तो
कोई बात नहीं, बस यही बताना था मुझे आज की वीडियो के। और बाकी आई होप यू ऑल मेक अ गुड चॉइस एंड यू हैव अ पीसफुल लिविंग वंस यू कम हियर। थैंक यू। और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, बॉय फ्रॉम इंडिया, trying to make a place in your heart. Thank you so much for everything. See ya.